दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट इस समय तेज है। दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव जो फरवरी 2025 में होने हैं, उसको लेकर तैयारियां पूरे जोरों पर हैं और बड़ी तैयारियों को अंजाम दे रही है आम आदमी पार्टी। 70 सदस्यीय जो दिल्ली की विधानसभा है, उसके लिए आम आदमी पार्टी ने अपने 31 प्रत्याशी 2 सूचियों में घोषित कर दिए। पहली सूची में 11 प्रत्याशी दिए और आज दूसरी सूची जारी की, जिसके अंदर 20 कैंडिडेट का नाम अनाउंस किया। अगर आम आदमी पार्टी की ये दोनों आप कैंडिडेट्स की लिस्ट देखें तो ये लगता है कि आम आदमी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी की राह पर चलती दिख रही है। या तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अंदर अपनी एंटी इनकम्बेंसी का खतरा है और या फिर उसको अपने पुराने सूरमाओं पर भरोसा नहीं रहा। या तो आम आदमी पार्टी को लगता है कि उसका तिलिस्म गिर रहा है, इसलिए उसने दिल्ली के अंदर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, कांग्रेस के हों या अन्य दलों के लोगों को इंपोर्ट करके अपनी पार्टी में शामिल कराया। आयात करके कहा जाता है, जिसको शुद्ध व्यापारिक भाषा है। और या फिर ये कहें कि आम आदमी पार्टी एक रणनीति पर काम कर रही है, जिसके तहत कि उसको ये लग रहा है कि जहां जो मजबूत है उसको वहां साथ ले लिया जाए। आज जो प्रत्याशी सूची जारी हुई, मैं आपको बताऊंगा, पिछली वाली 11 सदस्यीय वाली भी और आज जो 20 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की आम आदमी पार्टी ने, उसके अंदर एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला फैसला यह है कि मात्र 3 कैंडिडेट दोहराए गए हैं और उनकी भी सीट बदल दी गई। 17 चेहरे नए हैं आम आदमी पार्टी के 20 में से। और इससे पहले जो 11 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की थी, उन 11 के अंदर 6 कैंडिडेट ऐसे थे जिनमें से 3 भारतीय जनता पार्टी और 3 कांग्रेस पार्टी छोड़ करके आए थे। और यानी कि उनके पार्टी ज्वाइन करने के कुछ दिन के अंदर अंदर ही आम आदमी पार्टी ने उनको टिकट दे दिया। जैसे अभी ताजा फैसला देखें तो अवध ओझा अभी शामिल हुए थे, यूपीएससी के बच्चों को शिक्षा देने वाले, उनको ट्यूटर उनके। अवध ओझा के बारे में अगर मैं आपसे कहूं आगे बढ़ते हुए कि उनको टिकट कहां दिया गया, तो अवध ओझा के शामिल होने के साथ ही, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के साथ ही कई प्रकार के विवाद शुरू हो गए। आपने देखा होगा बीबीसी का वो साक्षात्कार, जिसके अंदर की बताया जा रहा है अवध ओझा नाराज भी थे और कुंठित भी थे। बताया जा रहा है कि अवध ओझा के पास में आम आदमी पार्टी के वो कार्यकर्ता बैठे हुए थे और जो बता रहे थे उन्हें कौन से क्वेश्चन का आंसर देना है, कौन से का नहीं देना। ये बीबीसी ने उसको विदाउट कट पेस्ट अपने यूट्यूब पर प्रसारित कर दिया। और इसके साथ ही फिर शुरू हुआ जो राजनीति के अंदर हुआ करता है, एक वो सिलसिला जिसके अंदर आप उसे कीचड़ उछालना कह सकते हैं, जिसके अंदर आप किसी का उनका प्रोफाइल बिगाड़ना या बनाना कह सकते हैं। ये सब कुछ भी चला, लेकिन खैर आज जो सूची जारी हुई उसके अंदर अवध ओझा को जिस विधानसभा क्षेत्र से कैंडिडेट बनाया गया, वो कैंडिडेट बनाया गया उनको पटपड़गंज विधानसभा सीट से। पटपड़गंज विधानसभा सीट से लगातार 3 बार मनीष सिसोदिया विधायक रहे थे। हैट्रिक बनाई थी मनीष सिसोदिया ने। मनीष सिसोदिया के सामने मैं आपको कनेक्शन बता रहा हूं अवध ओझा का, वहां का छात्रों का और छात्रों से जुड़ी घटनाक्रम का। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 2 चुनाव में, जो पहले 2 चुनाव हुए 2013 और 15 का, उन 2 चुनाव के अंदर नकुल भारद्वाज को पटपड़गंज से अपना कैंडिडेट बनाया था। नकुल भारद्वाज दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीयू के प्रेसिडेंट रहे हैं। इसके साथ साथ एबीवीपी के वो बड़े नेता रहे हैं, युवा मोर्चा दिल्ली के अध्यक्ष रहे हैं। और जो छात्र राजनीति की बात मैं आपसे कह रहा हूं, तो छात्र राजनीति के पुरोधा रहे हैं, क्योंकि इस समय छात्र राजनीति से जुड़े हुए, स्टूडेंट से जुड़े हुए व्यक्तित्व को ही कैंडिडेट बनाया है आम आदमी पार्टी ने अपना। मनीष सिसोदिया को साइड किया और मनीष सिसोदिया की जगह पर अवध ओझा कैंडिडेट होंगे। बड़ी बात आएगी कि आखिर मनीष सिसोदिया को पटपड़गंज से बदला क्यों गया। क्या यूं लग रहा था आम आदमी पार्टी को कि मनीष सिसोदिया पटपड़गंज जीत नहीं पाएंगे? आपको ध्यान हो तो पिछले दिनों जब नगर निगम का चुनाव हुआ था, लगभग 1.5-2 साल पहले, उस समय पटपड़गंज में आम आदमी पार्टी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। क्या वही कारण रहा और आम आदमी पार्टी को यह लगा हो कि मनीष सिसोदिया की वो साख पहले से कमजोर हो गई है और इस लिहाज से वहां से मनीष सिसोदिया को बदला गया और पटपड़गंज की जगह अब उनको जंगपुरा से चुनाव लड़ाया जाएगा। इसके साथ साथ ही जो और कैंडिडेट आए, आप अन्य प्रत्याशियों में देखें तो तमाम नए चेहरे। हालांकि 2 कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो विधायक नहीं थे, चुनाव हार गए थे। मैं विधायक की बात बता रहा था बदलने का,
कि 3 मात्र विधायक दोबारा से दिए गए। राखी बिरलान की सीट बदल दी गई, मंगोलपुरी से चुनाव लड़ती रही हैं, पहले 3 बार विधायक रही हैं, अब वो नए क्षेत्र में होंगी। यानी कि जिस प्रकार से राजनीतिक जो कल्चर आप भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया हुआ है कि चुनाव के अंदर अपने सारे बदल दो। एक आप विज्ञापन देखते होंगे, किसी समय टीवी पर विज्ञापन आया करता था कि घर के सारे बदल दूंगा उजाले के लिए, रोशनी के लिए। वो दिखाया करता था जो कलेक्टर था कि घर के सारे बल्ब बदल दिया करता था। और यहाँ क्योंकि चमकते सितारे तो विधायक सांसद हुआ करते हैं, और चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी ने भी सोच लिया कि अगर सारे बदल दिए जाएंगे तो अगर कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी है तो खत्म हो जाएगी। वैसे एंटी इनकम्बेंसी की अगर बात करें तो पुराने जो नेता होते हैं जो लगातार चुनाव जीता करते हैं, उससे कहीं ना कहीं लोगों के बीच में कहीं विरोधाभास, कहीं निराशा उनके प्रति और कहीं दुराग्रह जरूर आ जाया करते हैं सामने। और राजनीतिक दलों की एक बड़ी पॉलिसी है कि अगर उनको लगे कि उनके जो कैंडिडेट्स थे, उनके जीते हुए नुमाइंदे थे, विधायक सांसद थे, उनके प्रति लोगों के बीच नकारात्मकता, लोगों के बीच एंटी इनकम्बेंसी को अगर रोकना हो तो चेहरा बदल दिया जाए। अभी हाल ही में हरियाणा के अंदर विधानसभा का चुनाव हुआ, और हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर अपने कैंडिडेट्स चेंज किए। इवन पलवल जिले की बात में अगर करूं तो जो यहाँ के 3 विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, तीनों चेंज करके उनके स्थान पर नए चेहरे दे दिए। अगर फरीदाबाद की बात करें तो फिर फरीदाबाद के अंदर भी बड़खल विधानसभा सीट पर चेहरा बदल दिया। NITU जीते तो नहीं थे, वहां भी चेहरा बदला। इसके साथ साथ ही हरियाणा की कई विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने चेहरे बदले और इसका उनको फायदा भी मिला। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, जिसके कि पुराने 31 विधायक थे, सिटिंग गेटिंग के फॉर्मूले को अगर कांग्रेस ने लागू किया तो बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो सिटिंग MLA थे वो चुनाव हार गए। उनके अंदर चाहे गोगी चुनाव हारे हों, शमशेर गोगी का नाम आ सकता है, और चाहे उसके अंदर लगभग 11 कैंडिडेट ऐसे थे कांग्रेस पार्टी के जो चुनाव हारे। और इस सब को देखते हुए लगता ऐसा है कि आम आदमी पार्टी ने भी अब की बार उसी रणनीति पर काम किया है। लगता है आम आदमी पार्टी ने भी, अगर आप देखें तो विरोध यहां भी हो रहा है। दिलीप पांडे विधायक थे, दिलीप पांडे का टिकट काट करके और उनके स्थान पर शंटी को टिकट दिया गया करावल नगर से, और उनका टिकट काटने पर वहां के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, दिलीप पांडे आम आदमी पार्टी के पुराने सक्रिय कार्यकर्ता हैं, सक्रिय नेता हैं, संस्थापक सदस्यों में से हैं। दिलीप पांडे ने खुद कह भी दिया था कि अगर पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो लड़ेंगे, नहीं लड़ाएगी तो पार्टी में रहेंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में निराशा थी तो उन्होंने इस्तीफे दिए। अगर कहें तो बड़े नेताओं की टिकट काटना, बड़े नेताओं के विधानसभा क्षेत्र बदलना, ये आम आदमी पार्टी की रणनीति का कौन सा हिस्सा है? आम आदमी पार्टी का अगर कहें तो फिर 2013 के अंत में या 14 वाला चुनाव, उसके बाद 2015, 2020, इन चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन हमेशा बेहतर से बेहतरीन रहा। अगर पहले चुनाव की बात करें तो अपने गठन के मात्र 1 साल के अंदर जो विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी ने देखा, उसके अंदर उनके 28 विधायक चुन करके आए। दूसरे चुनाव के अंदर उनको बम्पर मेजोरिटी मिली, 70 में से 67 विधायक बन के आए। तीसरे चुनाव के अंदर भी मेजोरिटी बम्पर रही, 70 में से 63 विधायक चुन करके आए, बाद में और कम हो गए। और अब 2025 का चुनाव है। 2025 के चुनाव को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह कमर कसी हुई है, आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया जा रहा है, 2 मंत्री जा चुके हैं पिछले दिनों में। इसके साथ साथ ही तमाम अभी से ही पालक और विधानसभा क्षेत्रों के प्रवासी प्रभारी नियुक्त करके, बड़े नेताओं की वहां ड्यूटियां लगा करके अभी से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर काम शुरू कर दिया है। तो जवाबी जो काउंटर जवाब है आम आदमी पार्टी का, वो बीजेपी से भी बड़ी रणनीति के तहत है। अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को, जो उनका चेहरा चलता है दिल्ली के अंदर, उसको और आगे करते हुए, बड़ा करते हुए, आपको ध्यान होगा कि जेल से आने के बाद में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि सीएम तभी बनूंगा जब जनता दोबारा चुन लेगी। अभी उनका एक साक्षात्कार में देख रहा था परसों, जिसके अंदर अरविंद केजरीवाल स्पष्ट कह रहे थे कि अगर जनता की अदालत ने उनको बरी कर दिया, यानी कि चुनाव जिता दिया और उनकी सरकार फिर से बन गई, तो फिर अदालती फैसला उनके सामने बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। हालांकि अगर देखा जाए तो अदालत के फैसले से ही सब कुछ तय होता है,
लेकिन अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत को और बड़ी अदालत बना रहे हैं। अब जनता की अदालत में दिल्ली का फैसला होना है। जनता की अदालत यानी कि दिल्ली की जनता की अदालत ये तय करेगी कि अगले 5 साल कौन, क्या एक बार फिर से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, और या जो भारतीय जनता पार्टी अपने डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बात किया करती है, जनता उस बात को मान लेगी? क्या अरविंद केजरीवाल जो लगातार कह रहे हैं कि अगर ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो ये होगा, उस पर जनता जाएगी, और या फिर जो भारतीय जनता पार्टी लोक लुभावन वायदे देगी उस तरफ जाएगी? सबसे प्रमुख सवाल दोस्तों यही है कि आम आदमी पार्टी को इतनी बड़ी संख्या में अपने कैंडिडेट क्यों बदलने पड़ रहे हैं? क्या उन्हें कोई एंटी इनकम्बेंसी का खतरा है, और या फिर कहीं ऐसा लग रहा है कि ताज खिसक सकता है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव परिणाम कैसा रह सकता है। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।